हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? और आप सबका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। आशा करता हूँ यूँ ही मिलता रहेगा और आगे भी आप लोग यूँ ही प्यार करते रहेंगे। कैसे? बस शेयर करके, कमेंट करके, और जिन्होंने नहीं किया उनसे सब्सक्राइब करने को बोल के। हाँ, ये बात तो रही चेहरा देखकर या फिर आमने सामने होकर। आज है वर्ल्ड रेडियो डे, तो सभी को वर्ल्ड रेडियो डे की ढेरों शुभकामनाएं। विश्व रेडियो दिवस की। ये वो दुनिया जो कानों से होकर दिलों तक गुजरती थी और वहीं जाकर बस जाती थी वो आवाज़। सिबा का टॉप 10, अमीन, शयानी, वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। गीत माला आती थी और उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे थी। ऑल इंडिया रेडियो, नजीबाबाद का आकाशवाणी केंद्र, क्योंकि मैं कुमाऊँ से हूँ और उखलकांडा ब्लॉक है मेरा, नाई नया गाँव यानी, और चकदलाड़ गांव का नाम, वहाँ से हूँ मैं। तो वहाँ पर यही सुना करते। लेकिन आज मैंने सोचा रेडियो डे, सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं, खासकर उनको जो रेडियो में हैं, रेडियो की दुनिया में हैं। चाहे वो प्रसारित करते हों, चाहे वो प्रोग्राम्स बनाते हों, टेक्निकली डिज़ाइन करते हों, और उसके बाद आरजे जो हम तक पहुंचाते हों, रेडियो जॉकी, है ना। तो कुछ ऐसा है कि बचपन में मुझे आज भी याद है, जब भी रेडियो की बात आती है तो घर से पिताजी और चाचा जी फ़ौज में थे। पिताजी सीआरपीएफ में, और चाचा जी जिनके साथ में रहकर पढ़ा, श्री जीउंग सिंह नयाल, मेरे बड़े चाचा जी, वो असम राइफल्स में। तो रेडियो लेके आया करते थे। जब रेडियो लाते थे तो उस टाइम में वो ट्यून करते थे, जब तो बटन से होते थे उसमें। आजकल तो बहुत कुछ आ गया है, डिजिटल और पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ। लेकिन उस टाइम में सेल डाला करते थे उसमें। और घर में मेरे बूबू स्वर्गीय श्री खड़क सिंह नयाल, और वो बहुत गजब, बूबू मतलब दादाजी, हाँ, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो उनके पास रेडियो जब रहता था तो बाहर से वही फिर उसका कवर बना के, यानी कि जो कॉम्बैट ड्रेस होती है डिफेंस की, उसके कवर बना के, कवर भी लगाते थे बाकायदा उसमें, उसको कपड़े पहनाते थे, कहीं ठंड ना लग जाए, कहीं धूल ना बैठे। कहने का मतलब बहुत जतन से रखते थे। और उसको एक ऐसी जगह रखते थे, एक मंदिर जहाँ पर पूजा करते थे बूबू जी, और उसके बगल में ही ऊपर एक रैक था, वहाँ रखा करते थे। और जब सबसे बड़ी बात, जब कहीं जाते थे तो बॉक्स में उसे अपने संदूक में ताला लगा कर जाया करते थे। और वो सेल निकालना, और जो उसके सेल हुआ करते थे, एवरेडी के सेल आते थे, और उसको सेल को दिन में सुखा के शाम को सुनना, न जाने कितना लंबे टाइम तक चलते थे वो सेल। और धीरे धीरे जब आवाज़ कम हो जाती थी तो कान में, और जब हम उसे घुमाया करते थे ज़्यादा बदल बदल के, क्योंकि कृषि दर्शन, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे आते थे उसमें, और कहानियाँ, गाने, पुराने गीत, नए गीत, ऐसे करके आते थे, पहाड़ी। और जब हम ज़्यादा घुमाते थे तो दादाजी अक्सर हमें कहा करते थे, क्यों उसका कान घुमाते रहते हो इतना, आराम से सुना करो। तो हमें हाथ भी नहीं लगाने देते थे कई बार, हम वहाँ बैठ के ऐसे सुना करते थे, समाचार सुनना, सब कुछ। रेडियो रेडियो एक तरह से लाइफ लाइन थी। शहरों की तो फिर भी कम, क्योंकि उस टाइम में भी टीवी थी, लेकिन बहुत कम लोगों के पास थी, चाहे ब्लैक एंड वाइट हो, कुछ भी हो। लेकिन रेडियो जो गांव थे, खासकर जो रूरल इंडिया था, उसकी तो लाइफ लाइन थे रेडियोज़। आज उनकी जगह, रेडियो की जगह और चीज़ें आ गई हैं, लेकिन कम्युनिटी रेडियो अभी भी चल रहे हैं। कम्युनिटी रेडियो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट के हो, हमारे यहाँ भी NIVH हेलोदून, NIVH हेलोदून जो हमारा रेडियो, कम्युनिटी रेडियो है, जिस संस्थान में हूँ मैं, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, वहाँ भी मुझे बहुत बार जाने का मौका मिला। जो उनकी टीम है, चेतना गोला मैम, मुकुल, हेमा मैम, बहुत बहुत बार प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे बहुत मज़ा आता है। और अब तो RJ के कोर्स भी करवा रहे हैं, तो ये प्रोग्रेस है। और दूसरा, लेकिन जो पुरानी यादें हैं वो बहुत गजब की हैं। और किसी के घर में भी चले जाते थे तो वहीं सुनते रहते थे। और फिर फौजियों की फरमाइश आती थी,
कोई कहीं पोस्टेड है, कोई कहीं है जम्मू, वहाँ से लिख रहे हैं। वो खत लिखा करते थे रेडियो में और तो खत पढ़े जाते थे, तो इंतज़ार रहता था कि क्या पता मेरा खत आएगा, मेरे खत को जब पढ़ा जाएगा तो मेरा नाम आएगा रेडियो में नाम आ जाएगा। तो फौजियों का तो खासकर बहुत लगाव था, क्योंकि मैं आसाम राइफल्स में जब चाचा जी के साथ था तो वहाँ पर भी मैं देखता था अंकल लोगों को कि किस तरह से वो लोग रेडियो से बहुत प्यार करते थे। और अक्सर रेडियो को अगर सो भी रहे अगल बगल तो कम आवाज़ करके सुनना, कान में लगा के। पहले बड़ा रेडियो आता था, फिर छोटा हुआ, फिर पोर्टेबल रेडियो आने लगे छोटे छोटे, लेकिन वो बहुत संगी साथी थे। वो चाहे फिर उधर चाइना बॉर्डर हो या फिर कहीं दूरस्थ गांव हो, और फौजियों का तो कमाल का साथी है रेडियो। और बल्कि अगर किसी पुराने फौजी से हम मिलेंगे तो वो बता देंगे आपको कि रेडियो का कौन सा प्रोग्राम कब और किस तरह से, किन को वो सुना करते थे, कौन सा गाना किस तरह से बजा करता था रेडियो में, और क्या होती थी रेडियो सुनने की ललक उनके मन में कि इस दिन ये कार्यक्रम आने वाला है, इस दिन ये आरजे आएंगे और ये आरजे इस तरह की चीज़ें सुनाएंगे। बहुत राष्ट्रीय संदेश हुआ करते थे, बहुत कुछ था रेडियो में। पिटारा था पूरा एक, यादों का और इन्फॉर्मेशंस का, है ना, पूरा पिटारा था संदेश देने का। तो वो चिट्ठियाँ, वो खत, उनका साथी रेडियो, और रेडियो से जुड़े सारे लोग, आप सबको वर्ल्ड रेडियो डे की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई भी, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और रेडियो हमेशा जहन में रहेगा, यहाँ रहेगा रेडियो हमेशा। और हम तो गांव में जब भी सुना करते थे, लेकिन वो रेडियो मतलब कभी भूले ही नहीं रेडियो। आज इतने साल हो गए, हम शहर में रहे, टीवी भी देख ली, लैपटॉप में सुन लिया, सब कुछ कर लिया, मोबाइल में सुन रहे हैं अब, लेकिन जो रेडियो का एक क्रेज़ है आज भी घर में, पुराना रेडियो जो है दादा जी के टाइम का पड़ा हुआ है वो रेडियो अब भी, हालांकि चलता नहीं है लेकिन वो वैसे ही रखा हुआ है। तो बहुत सारी यादें हैं रेडियो से जुड़ी हुई। तो मैंने सोचा कि आज का दिन बड़ा अच्छा है, वर्ल्ड रेडियो डे है, तो कुछ यादें आपके साथ साझा की जाएं। और वो मतलब वो एक अजीब सी खुशी, एक बहुत गहरी खुशी होती थी जब जैसे कहीं से फरमाइश लिखी है किसी फ़ौजी ने, और उसके बाद वो रेडियो में पढ़ा जाता था कि ये फरमाइश सो एंड सो फ़ौजी ने वहाँ से, उस जगह से, अलाना फलाना जगह से अला फला को लिखी है, यानी कि उनके लिए कोई गाना फरमाइश किया गया। तो अक्सर अपने अर्धांगिनी के लिए, अपने घर वालों के लिए जब वो कहीं से फरमाइश डालते थे कहीं से कि ये गाना, तो वो पढ़ के सुनाया जाता था। तो वो लम्हा कैसा होता होगा, इमेजिन करो आप। आजकल के लोग जो हैं यंगस्टर, उनको इमेजिन करना चाहिए कि एक ने फरमाइश की है कहीं से और उसके बाद वो डेडिकेट किया है वो सॉन्ग किसी को, है ना। हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे।